नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और सफलता जो है वो आपके जीवन में हमेशा कायम रहे। मित्रों, आज हम जैसे कि हमने विषय जो है वो शुरू किया हुआ है कि आयुर्वेदिक में जो कौन कौन से पत्ते या फूल जो हैं जो आपके काम आते हैं, कई शरीर की समस्याओं से आपको जो निजात दिलाते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जिसका प्रयोग करके आप सेहत की हर एक समस्या से जो है वो आराम पा सकते हैं। तो वो कौन सी 10 जड़ी बूटियाँ हैं वो मैं आज आपसे, आपके आसपास ही होती हैं, आपके घर के आसपास ही होंगी, उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। और इससे पहले कि मैं विषय में बोलना शुरू करूं, आप जो है ये जो विषय जो है मुझे भेजा है सुरेंद्र जी ने फरीदाबाद से, और इसके बारे में जो बल्कि उन्होंने पूछा है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ बताइए जो आपको जो हमारे घर में ही हों, तो उनका हम प्रयोग करके जो है इस यानी कि कुछ बीमारी की शरीर की समस्याओं से जो है वो निजात जो है वो पा सकें। तो ऐसा है कि जो इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं इसको, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि परिवार हमारा बढ़ता जाए और हम बड़े से बड़ा अच्छा से अच्छा विषय जो है वो आपके लिए लेकर आते रहें। ऐसा है कि एक आयुर्वेद जो है इसमें हर एक समस्या का समाधान जो है वो आपको मिल जाता है। ये समस्या से राहत ही नहीं देता, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। जो भी शारीरिक समस्या है उसको जड़ से खत्म करने में आयुर्वेद जो है सक्षम है। अब इसमें 10 ऐसी जड़ी बूटियां जो हैं जो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के लाभ देंगी और सेहत से समस्याओं से जितनी भी है उनसे आपको दूर रखेगी। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले मित्रों, आपके घर में जो में होता है पुदीना। अगर आप अपने देखा होगा, आपने कईयों ने गमलों में उगा रखा होता है, कईयों ने आसपास छोटी छोटी जो जगह है शहरों में, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, जो कुछ भी किसी का छोटा मकान है तो उन्होंने भी कई गमले में लगा रखा होता है। पुदीना आपको हर एक जगह मिल जाता है। जो पुदीने की पत्तियां, सबसे वाली बात है, पुदीने की पत्तियां जो हैं वो क्या करती हैं, खून की सफाई करती हैं आपकी, और सिर दर्द जो है वो उसको ठीक करती हैं। खराब गले जो है, गला खराब हो तो उसको राहत पहुंचाती हैं, उल्टियों को रोकती हैं, और दांतों की दिक्कतों से भी ये निजात दिलाती हैं। पुदीना जो है एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जो शरीर में बैक्टीरिया जो पैदा होता है उसको रोकता है पैदा होने से। तो इसलिए इसकी पत्तियां जो है वो आप चबाते रहिए, इसकी चटनी बनाए खाइए, बहुत बेनिफिशियल होगा। वो मैंने बेनिफिट आपको बता दिए। उसके बाद हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हम सब लोग, यानी कि आपको पता है हमारे घर में हल्दी का इस्तेमाल जो है हर एक हिंदुस्तानी घर में होता है। इसकी जड़ों और पत्तियों में औषधीय गुण होते हैं। इनमें सबसे अच्छे एंटी बैक्टीरियल गुण हैं। इससे जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, पाचन विकार, दिल और लीवर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। जहाँ तक कि कैंसर सेल जो हैं उनको भी ख़त्म करती है हल्दी, और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको पता ही है, इसका पेस्ट बनाकर आप अपने मुंह पे लगाइए, आपका फेस जो है दमक उठेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप रात को दूध पीते समय उसमें आधा चम्मच हल्दी का और ये आधा चम्मच जो है घी का मिलाकर अगर पीते हैं, तो आपको जोड़ों के दर्द का जो समस्या है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन 5 ऐसी, यानी कि ये जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी जो 5 स्थितियाँ हैं जिनमें आपको ये जो है प्रयोग जो है हल्दी का, ये कब नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको एक पूरा, यानी कि ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें आपको हल्दी का प्रयोग आपने नहीं करना। वो मैं आपको एक अलग से जो वीडियो है वो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए। अब है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है इसका आपको बेनिफिट जो है, आजकल बहुत प्रसिद्ध है। लेमन ग्रास से कई तरह के उपाय हो रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने घर में भी लेमन ग्रास जो है उसको उगा रहे हैं। इसको क्या, ये जो है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है। इसे चाय में डालकर पीने का चलन है। इसको काट के चाय में डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, लेमन ग्रास जो है शरीर, जोड़ों, सिर और मांसपेशियों के दर्द जो होते हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाता है, और जो स्ट्रेस है उससे भी ये छुटकारा दिलाने में कामयाब है। अब इसके बाद है सफेद कमल। सफेद कमल की पत्तियां, फूल, बीज और जड़ जो है, इससे हैजा, पेट की बीमारियां, कब्ज और आंखों के इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। सफेद कमल के बीजों को भी, यानी कि एक जो है कामोत्तेजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
इसका यानी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेट की बीमारियां आपकी ख़त्म हो सकती हैं। उसके बाद गुलाब, अगर आप गुलाब की पत्तियां चबाते हैं मित्रों, तो इससे दिल की आपके दिल की जो सेहत बनती है, सूजन घटेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कम होगा। गुलाब की पत्तियों से खाने से, गुलाब की पत्तियां अगर आप चबाते हैं, उससे स्ट्रेस, मासिक पीड़ा जो होती है औरतों को, वो उससे भी फर्क मिल पड़ता है और अपच और अनिद्रा से जो है वो निजात जो है वो आपको मिलती है। अब है मेहंदी की पत्तियां। मेहंदी आपको पता हाथों में लगाने के भी काम आती है, बालों में भी कई लोग लगाते हैं। तो इसलिए मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं, वो अगर किसी को पेशाब से संबंधित बीमारी है, यूरिन से संबंधित उसको बीमारी है, तो उससे निजात जो दिलाती हैं। ये दर्द को भी कम करती हैं और शरीर को डिटॉक्स करती हैं। कब्ज के इलाज में भी इनका इस्तेमाल होता है। छाले, अल्सर, चोट, बुखार, हेमरेज और मासिक दर्द से भी मेहंदी की पत्तियां जो हैं वो छुटकारा दिलाती हैं। इसकी मेहंदी की पत्तियों का प्रयोग जो है वो आप करते रहिए दैनिक जीवन में। इससे आपको इन चीज़ों से आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। उसके बाद है सब्जा। सब्जा को फलूदा में कूलिंग एजेंट के तौर पर डाला जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल की सेहत बनती है। इससे खाने से स्किन भी अच्छी होती है और अगर सूजन हो गई हो आपको तो वो घट जाती है, क्योंकि जो फलूदा बनता है ना, उसमें इसको कूलिंग एजेंट के तौर पे प्रयोग किया जाता है। अब है दालचीनी। दालचीनी मित्रों बहुत कमाल की चीज़ है। भारतीय मसालों में दालचीनी जो है अहम है। इसके सेवन से दर्द कम होता है, अकड़न दूर होती है, यह किडनी को डिटॉक्स करता है और सांस वाली दिक्कतें दूर कर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका बढ़ाता है। अब मैं यहाँ ये भी बताता हूँ कि अर्जुन की शाल जो है वो आपको, अर्जुन की शाल और दालचीनी जो है, इसको मिलाकर अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, अगर इसको पानी में उबाल कर इसको पी लेते हैं, तो क्या होगा, आपको थोड़े दिन तो प्रॉब्लम लगेगी। जब आप पिएंगे इसको ऐसा लगेगा जैसे आपको उल्टी आने का दिल करेगा, लेकिन इसको अगर 2 दिन बाद आपको ये बिल्कुल ठीक लगने लगेगा। तो क्या होगा, आपको ये हार्ट की जो भी समस्या है, उससे जितनी भी नालियाँ आपकी बंद है, जितनी नसें आपकी बंद हैं, उन सबको खोल देगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब है मित्रों इसबगोल। इसबगोल आपको पता ही है कि सबसे लिए कब्ज जो है उसको दूर करने के लिए इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जो भूसी, इसबगोल की भूसी है, वो कब्ज वाले जो हैं उनको दी जाती है। कई कंपनियां बनाती हैं इसकी। और ये एक तरह की घुट्टी होती है जो आंतों को रिलैक्स करती है। आंतें जो हैं वो आपकी उसको रिलैक्स करती है ताकि आपको कब्ज ना हो, क्योंकि आंतें रिलैक्स रहेंगी तो सब कुछ रिलीज जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। इसे पीस कर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों का दर्द जो है वो भी ठीक होता है मित्रों। और उसके बाद है कपूर। कपूर जो है, इस पौधे, कपूर का जो पौधा है उसके बहुत अनगिनत फायदा होती है। इसकी शाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है। इसकी जो शाल है, अगर उसको आप पीस कर उसका प्रयोग करते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस से आपको निजात मिलेगी, दर्द से आराम मिलेगा। और ये आपको यानी कि एक जिसको हम ये कहते हैं कि आप जो पारिवारिक संबंध होते हैं, आपके जो निजता के क्षण होते हैं, उनको भी बढ़ाने में जो है वो कामयाब रहता है। कपूर के इसके पौधे के इतने फायदे हैं। और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। कपूर का जो तेल होता है उससे आप खांसी, दमा, हिचकी, लीवर की दिक्कतों और दांत के दर्द का इलाज भी जो है वो किया जा सकता है। इसे मांसपेशियों या नसों का दर्द ठीक करने और डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि 10 ऐसे आयुर्वेदिक पौधे यानी कि पौधे जिनको जो है हम प्रयोग कर लें तो उसका काफ़ी बेनिफिट जो है वो हमको मिल सकता है। और जो एक चीज़ मैंने आपको और बताई है कि जो अपना इसके मैंने जो आपको कई चीज़ें जो इनमें जो मैंने पौधे बताए हैं, इनके कईयों के कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो जो है वो आपका ज़रूर बना के प्रस्तुत करूँगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ और फिर वही बात आपको कहता हुआ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योतिष के साथ साथ आपको आयुर्वेद पे भी बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। मैं नए नए विषय जो है वो लेकर आता रहूँगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। नमस्कार। आपका